व्यूअर का क्वेश्चन है कि वॉल्वर प्लस थर्ड फॉर्म और हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म का क्या इस्तेमाल है, यानी हमें किस सिचुएशन में इन दोनों टॉपिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। वॉल्वर प्लस थर्ड फॉर्म या हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, इन दोनों टॉपिक से पास्ट की बात की जाती है, यानी गुजरी हुई बात की जाती है। और ये दोनों स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस के हैं, जहां ये बताया जाता है कि कोई काम किया गया, यानी यहाँ काम करने वाले सब्जेक्ट पर फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि काम यानी वर्ब पर फोकस किया जाता है कि यह काम किया गया या यह काम पूरा किया गया। अगर हम बात इन दोनों में अंतर की करें, यानी ये समझे कि इन दोनों में फर्क क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा वॉल्वर प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी एक एक्शन की बात करनी हो, यानी जब हम किसी एक काम की बात करते हैं तो वहां हम वॉल्वर प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वही दूसरी तरफ हम हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें किसी दो एक्शन की बात करनी हो, यानी किसी दो काम की बात करनी हो और हमें ये बताना हो किसी एक काम के खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू किया गया। और इस तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, जहां इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आता है किया जा चुका था। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। मुझे पढ़ाया गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज टॉट। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ मैंने किसी एक एक्शन की बात किया। लेकिन अगर मुझे कहना हो मुझे पहले ही पढ़ाया जा चुका था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैड बीन टॉट बिफोर, यानी मुझे पहले ही पढ़ाया जा चुका था। इस सेंटेंस को सुनने पर यह मालूम होता है कि किसी एक काम के होने से पहले दूसरा काम हो चुका था, यानी किसी एक काम के शुरू होने से पहले पढ़ाई का काम पूरा हो चुका था। उसे पीटा गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज बीटन। यहाँ किसी एक एक्शन की बात की गई, लेकिन अगर आपको कहना हो उसे पहले ही पीटा जा चुका था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैड बीन बीटन बिफोर, यानी उसे पहले ही पीटा जा चुका था। यहाँ इस सेंटेंस से ये पता चला किसी काम को होने से पहले कोई काम हो चुका था, यानी पिटाई का काम पहले ही हो चुका था। अगर आपको कहना हो उसे बुलाया गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज कॉल्ड। यहाँ मैंने किसी एक एक्शन की बात किया, लेकिन अगर आपको कहना हो उसे पहले ही बुलाया जा चुका था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैड बीन कॉल्ड बिफोर। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं ही हैड ऑलरेडी बीन कॉल्ड, यानी उसे पहले ही बुलाया जा चुका था। यहाँ भी मैंने इस सेंटेंस में कोई दो एक्शन की बात किया और बताया किसी काम को होने से पहले उसे बुलाया जा चुका था। अगर आपको कहना हो मुझसे सवाल पूछा गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी मुझसे सवाल पूछा गया। लेकिन अगर आपको कहना हो मुझसे पहले ही सवाल पूछा जा चुका था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैड बीन आस्क्ड क्वेश्चन बिफोर, यानी मुझसे पहले ही सवाल किया जा चुका था। यहाँ इस सेंटेंस में मैंने किसी दो एक्शन की बात किया, जहाँ बताया किसी एक काम से पहले दूसरा काम हो चुका था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि जब वॉल्वर के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कहलाता है और यहाँ किसी एक एक्शन की बात की जाती है। लेकिन अगर हम बात हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म की करें तो ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस कहलाता है और यहाँ किसी दो एक्शन की बात की जाती है और बताया जाता है किसी एक काम के होने से पहले दूसरा काम किया जा चुका था।